हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। बच्चों, कल किसी टेक्निकल रीजन के कारण हमारी पूरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो हम आज उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जो हमारी पिछले वीडियो में छूट गई थी। कल हमने की थी 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आज हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टर निकालो। बच्चों, अब तक आपने तीन फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा पढ़ा है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा पढ़ा है जी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अभी तक हमारे पास ये तीन आइडेंटिटीज ही इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमें चेक करना है वो जो एक्सपेंड फॉर्म गिवन है वो इस फॉर्मूले की है, इसकी है, ये इसकी है। अब ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बच्चों, अगर केवल तीन टर्म गिवन है तो फॉर्मूला या तो a प्लस बी का होगा या a माइनस बी का होगा। अब a प्लस बी का होगा या a माइनस बी का, ये कैसे सिलेक्ट करना है, हमने यहां बीच वाली टर्म देखनी है जी। अगर वो माइनस की है तो माइनस का, अगर प्लस की टर्म है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है जी। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है 16y का स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। अब देखो बच्चों, तीन टर्म गिवन है, बीच में माइनस है, तो हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। करो जी, होल स्क्वायर में लिखो। 16 किसका स्क्वायर करने के बाद किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद हमें 16 मिलता है, 4 का। तो मैं इसको लिख दूंगा जी 4y का स्क्वायर। किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद 9 मिलेगा जी, 3 का, तो प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो ब्रैकेट्स में नंबर गिवन है वो लिख दो जी। चेक करो क्या 24 बनेगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24y बन गया जी। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला है फॉर्मूला बन रहा है या ये वाला फॉर्मेट बन रहा है जी। ये किस चीज का होता है जी, a माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है जी। a की वैल्यू कितनी, 4y, माइनस बी की वैल्यू कितनी जी, 3। इसके बस ये हमारा आंसर। फैक्टर कर दिया हमने सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। नेक्स्ट पार्ट, 9s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4ty। 9/4 s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t का स्क्वायर। देखो बच्चों कितनी टर्म है, तीन टर्म है। बीच वाली टर्म में क्या है जी, प्लस है, तो हम इसको चेंज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंड फॉर्म में। तो किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद 9 और 4 मिलते हैं जी, 3 का और 2 का। s को हम लिख सकते हैं जी s का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म को चेंज करो, किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद 4 मिलेगा, 2 का, तो 2t का स्क्वायर। अब 2 अपनी तरफ से लगाना है जी, जो ब्रैकेट में नंबर है जी वो लिख दो। देखो बच्चों 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6 st। किस चीज का फॉर्मेट बन रहा है जी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। a की वैल्यू कितनी है जी, 3/2 s प्लस b की वैल्यू कितनी है जी, 2t सारे का होल स्क्वायर। आंसर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों क्या एलसीएम लेने की जरूरत है, बताओ, कोई जरूरत नहीं है ना लेना है। नेक्स्ट पार्ट, m स्क्वायर बाई 9 प्लस एम के बाई 3 प्लस के। देखो इसमें 3 से ज्यादा टर्म आ गया है। अगर 3 से ज्यादा टर्म आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वो ना तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ना a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तीन ही फॉर्मूले, दो तो लगे नहीं, तो तीसरा जरूर लगेगा। तो इसको हम चेंज करेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। आपको याद है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ 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 जल्दी बताओ। नहीं पता, पिछली वीडियो देख लेना फिर, अगर नहीं पता आप लोगों को। अगर पता है तो बताएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2c a, ये आसान सा फॉर्मूला। तो चेक करो बच्चों, ये इस फॉर्मेट में है या नहीं। चेक करो बच्चों, चेक जल्दी करो। तो मैं लिखूंगा, देखो स्क्वायर वाले नंबर आगे चाहिए हमें। क्या स्क्वायर वाले नंबर आगे हैं? यहाँ है जी, यहाँ नहीं है। इसका कहाँ पड़ा है जी? ये पड़ा है। तो इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे आप। तो m स्क्वायर बाई 9 प्लस 9n का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 4 प्लस, अब देखो बच्चों थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे हम, 2ab, हमारे पास ये a है ये b है, तो mn वाली टर्म देखो ध्यान से, है कि नहीं है? mn वाली टर्म है, तो इसको आगे लिख दो। mn के बाद टर्म आएगी bc यानी nk वाली टर्म है जी, nk है 3nk, फिर आएगी जी mk वाली, तो ये हो जाएगा mk बाई 3। तो क्या करें बच्चों आगे? एक मिनट बच्चों, मेरे पास एक कॉल आ रही है जी। हेलो। 10 बजे तक। ठीक है, 9:30 आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों आगे चेंज करेंगे जी होल स्क्वायर में, m/3 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे जी 3n का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे जी k/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab यानी m3 प्लस 2 इंटू bc 3n/k/2 प्लस 2ca यानी 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू k/2 मल्टीप्लाई m/3। एक बार ये चेक कर लेना बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म बन रही है कि नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ है हमारा 2mk, यहाँ है हमारा ये जी। अगर मैं 3 से 3 कट कर दूँ 2mk बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं यहाँ 2 से 2 कट कर दूँ 3n के बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं 2 से 2 कट कर दूँ तो m/3 के। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो एक्सपेंड फॉर्म है ये इस फॉर्मेट में बन रही है जी। हाँ या ना? किस चीज का फॉर्मूला होता है जी? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, तो m/3 प्लस 3n प्लस k/2 सारे का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। अब फिर 3 टर्म आई है जी। अगर 3 टर्म आ गया तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा या a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब देखो दिया यहाँ 3 टर्म में बीच में माइनस है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं जी। करो बच्चों, 16 4 का स्क्वायर करने के बाद मिलता है जी हमें माइनस, यहाँ प्लस है जी 4/p का स्क्वायर। 2 अपनी तरफ से लगाना है जी, मल्टीप्लाई a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू। अब देखो बच्चों 4 से 4 कट रहा है, p से p कट रहा है, 2 बच गए। तो ये किस चीज का फॉर्मेट बन गया? किस चीज का फॉर्मूला होता है जी? a की वैल्यू p/4 माइनस 4/p सारे का स्क्वायर। यस, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पास दिव्य शक्तियां होंगी, वो क्या करेंगे, उनको दिखाई देगा जी 4 यहाँ 4 यहाँ। हमारी मैम ने सिखाया था ऊपर से नीचे काट सकते हैं जी, तो 4 से 4 कट कर देंगे, p से p कट कर देंगे। बताओ वो सही करेंगे या गलत? उनके पास तो दिव्य शक्तियां हैं, वो तो सही भी कर सकते हैं जी, गलत भी कर सकते हैं, पर होगा क्या? वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है। ध्यान रखना है, कटेंगे तभी जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा। तो ये काटने नहीं है,
यही आंसर होएगा हमारा। नेक्स्ट वही देखो बच्चों, 9a² प्लस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9ac माइनस 4bc। तो क्या करें बच्चों इसमें, क्या करें? क्या मैं इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में चेंज कर सकता हूं जी? बिल्कुल कर सकते हैं जी। एक बात ध्यान रखनी है, अगर इनमें कहीं भी माइनस आ जाए तो उन टर्म को हम हाईलाइट करेंगे दिमाग में। यहां आ रहा है जी, यहां आ रहा है। चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है या नहीं है, यानी ए बी सी, यहां ए बी फिर बी सी वाले टर्म फिर सी ए वाले टर्म, तो अभी है नहीं, तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जी। ए बी के बाद बी सी वाले टर्म माइनस 4bc फिर सी ए वाले टर्म 6ac। करो जी होल स्क्वायर में चेंज। उससे पहले एक बात याद रखनी है बच्चों, जब भी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मिलेगा तो हमें देखना है उसमें सारी की सारी टर्म प्लस की होती हैं जी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, सारी की सारी टर्म प्लस की मिलेंगी। अब यहां देखो बच्चों, यहां हमारी टर्म माइनस की है, यहां भी हमारी टर्म कैसे की जी, माइनस की है। तो इसका मतलब ये है भी इनमें से कुछ टर्में ऐसी हैं जो माइनस की हैं, ए बी या सी की वैल्यू इनमें से कुछ ऐसी हैं जो माइनस की है। अब कौन सी माइनस की होगी उसको चेक करने के लिए देखो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है जी, कॉमन वेरिएबल क्या है, कॉमन वेरिएबल है बी। तो इसका मतलब ये है जी जो बी वाली टर्म है हमारी वो नेगेटिव है, तो जब उसको होल स्क्वायर में लिखेंगे तो उसको नेगेटिव लेके चलेंगे। 9 किसका स्क्वायर करने के बाद मिलता है जी, 3 का, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म माइनस की तो ये बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू माइनस के 2b प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, यानी 2b इंटू सी प्लस 2ca 2 इंटू सी इंटू ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या है इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली टर्म मिल रही है कि नहीं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये प्लस का था ये माइनस का था तो माइनस आ गया। अब ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4bc भी है जी हमारा, प्लस 2 3 2 जा 6, 6c है या 6ac, बिल्कुल सही है जी। तो ये हमें दिखाई दे रहा है जी, हमें ये वाली जो एक्सप्रेशन थी वो इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया बच्चों, कर दिया कि नहीं कर दिया जी। किस चीज का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस के होल स्क्वायर का। अब a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू माइनस के 2b, c की वैल्यू c, तो सारे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर क्या जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये जो माइनस वाली टर्म छांटने का तरीका है ये ऐसे ही छांटनी है, चेक करना है कॉमन टर्म क्या है या कॉमन वेरिएबल क्या है, उसकी हेल्प से हम नेगेटिव टर्म को सेपरेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं जी हमारे पास आगे क्या है। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डैश डैश डैश। क्या बताओ बच्चों, कर लोगे, कर लोगे क्या आप लोग इसको? ये तो बिल्कुल आसान है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ये आप ट्राई करेंगे यूनिवर्सल। अगर नहीं हुआ तो बता देना, मैं स्पेशल वीडियो डाल दूंगा इस क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट हम करेंगे। तो गिवन चीज को a प्लस बी प्लस सी प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, हाँ या ना? क्योंकि उसने कहा है इस फॉर्म में चेंज करो, हमारे पास ये गिवन है, यहाँ भी प्लस चाहिए यहाँ भी प्लस चाहिए, तो मैंने क्या किया प्लस लगाया, ब्रैकेट का यूज किया,
प्लस माइनस माइनस तो 2y ही हमें मिलेगा। तो लगा दो जी फॉर्मूला, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2bc 2 इंटू b इंटू c प्लस 2ca 2 इंटू c इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3x। करो जी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर करेंगे 9x, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का 4, y का कर देंगे y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे जी 16y का स्क्वायर। अच्छा कुछ बच्चे ना स्क्वायर करने में क्या गलती करते हैं, उनको ये दिखाई देता है जी जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है जी 1, जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है जी 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कई बच्चे बोलते हैं जी 6 आएगा। वो क्या पैटर्न बनाते हैं जी, 2 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4, तो ऐसे ही 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6, पर वो गलत होते हैं। स्क्वायर का मतलब है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, स्क्वायर आपको 20 या 25 तक जरूर आने चाहिए। तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, ये माइनस कैसा पड़ गया, माइनस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। ओहो गड़बड़ कर दी बच्चों, ये देखो यहाँ क्या गड़बड़ करी हमने, दोनों जगह क्या लिख दिया y, ये है हमारा z, इसको चेंज कर लेना जी, ये z, ये z, ये भी z और ये भी z, इसको चेंज कर लेना बच्चों थोड़ा सा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 16 y z प्लस, क्योंकि माइनस का तो कोई है नहीं, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 z x। तो जो ये आया बच्चों ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यस या नो कमेंट में बताएं जल्दी। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। तो फर्स्ट पार्ट आप जरूर ट्राई करेंगे, और अगर आप कर, मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर लेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से दिल लगा कर पढ़ रहे हैं, तो आप इसको जरूर कर लेंगे। फिर भी जिन बच्चों से नहीं हो पाएगा हम उनके लिए दोबारा एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। Is this an identity? Important. उसने बोला है इज दिस एन आइडेंटिटी, बताओ बच्चों ये आइडेंटिटी है या नहीं। क्या आपने अभी तक ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। तो हम यहाँ कैसे चेक करें कि आइडेंटिटी है या नहीं, ना हमारी बुक में ऐसा कुछ गिवन है जी कि आइडेंटिटी है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, उस लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करेंगे, अगर वो राइट बन गई तो ये आइडेंटिटी है, अगर वो नहीं बनी तो ये आइडेंटिटी नहीं है। और क्वेश्चन पूछने वाले की हिम्मत देखो, वो आपसे क्वेश्चन करके पूछ रहा है कि बताओ है या नहीं, यानी उसको यकीन है कि आप बता सकते हो। तो क्या तैयार हो आप बताने के लिए, चलो बताते हैं इसको। हम क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट साइड हमारी क्या है जी, a प्लस बी प्लस सॉरी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर। तो बच्चों वही a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, बस ध्यान रखना है जहां माइनस वाली टर्म है उसको माइनस वाली लेके चलेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, c वाली टर्म नेगेटिव है तो जहां भी c यूज करेंगे तो माइनस c यूज करना है। लगाओ फॉर्मूला, a की पावर 2 सीधा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू माइनस के c प्लस 2 इंटू c इंटू
सी इंटू ए। क्या क्लियर है बच्चों? अब इस पे लगाओ, देखो a की वैल्यू प्लस की, b की वैल्यू माइनस की, c की वैल्यू प्लस की। तो करो बच्चों, लगाओ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू p इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। क्या क्लियर है बच्चों? अब लास्ट वाले पे भी लगाओ जी, प्लस a माइनस बी माइनस सी, प्लस वाले टर्म ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू। बस ये कैलकुलेशन सॉल्व कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप ध्यान से देखो, देखो ए स्क्वेयर ये पड़ा जी, ए के स्क्वेयर ये पड़ा जी, और भी है कोई ए स्क्वेयर एक ये पड़ा, तो कितने ए स्क्वेयर हो गए हमारे? 3 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये पड़ा बच्चों। अब देखो यहाँ माइनस बी का स्क्वेयर है, माइनस बी का जब स्क्वेयर करेंगे, माइनस का जब स्क्वेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस। तो माइनस बी स्क्वेयर का मतलब भी बी स्क्वेयर ही है जी, और एक बी स्क्वेयर ये पड़ा है, तो कितने हो जाएंगे? 3b स्क्वेयर प्लस, देखो सी स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर करने के बाद सेम ऐसे ही क्या मिलेगा? सी का स्क्वेयर, माइनस सी का स्क्वेयर करेंगे तो क्या मिलेगा जी? सी स्क्वेयर, एक सी स्क्वेयर ये पड़ा है जी। कितने हो गए बच्चों? 3c स्क्वेयर। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, बाद में भी कुछ कुछ टर्म में आएंगे हमारे पास, अभी उन पे नहीं हमने जाना। ध्यान से देखो, 3a स्क्वेयर 3b स्क्वेयर और 3c स्क्वेयर, क्या ये वाली वैल्यू आपस में बराबर है? ए स्क्वेयर का वैल्यू कोफिशिएंट कितना? 3, राइट साइड में कितना बन रहा है जी? ए स्क्वेयर। तो यहीं से हमें पता लग रहा है भाई ये वाली चीज और वो वाली चीज बराबर नहीं है, तो आगे एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, हम स्मार्टली काम करेंगे, ऐसे डैश डैश लगा के छोड़ देंगे और लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे पचड़ी हुई सी फिसड़ी हुई सी कैलकुलेशन में आपको नहीं पड़ता, हम सिर्फ इसी एक कोफिशिएंट वाले कॉन्सेप्ट से ही इसको बता सकते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो लिख देंगे बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो लिख देंगे सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो बस ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो आज हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।